क्या हुआ जब ऋषि भृंगी ने माता पार्वती को अनदेखा किया और क्यों माता पार्वती ने भृंगी ऋषि को दिया था इतना भयंकर श्राप। आखिर क्या रहस्य है ऋषि भृंगी के 3 पैर का, और क्या आप जानते हैं भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप का उदय कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि भगवान की महिमा अपने भक्तों से है। भगवान स्वयं से अधिक अपने परम भक्तों का गुणगान करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे ही परम भक्त की कथा बताने जा रहे हैं जिनकी महिमा हालांकि उतनी नहीं फैली जितनी फैलनी चाहिए थी। बताया जाता है कि उनकी भक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई थी और उन्हें बाद में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये भक्त कोई और नहीं बल्कि भृंगी ऋषि थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भृंगी ऋषि महादेव के परम भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। अब कट्टर से तात्पर्य ये है कि भगवान शिव की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को पूजते नहीं थे। अब हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वे माता पार्वती को हमेशा ही शिव जी से अलग समझते थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वे माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये उनका कोई घमंड नहीं, अपितु शिवजी और केवल शिवजी में ही आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिवजी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। अब एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए थे, लेकिन वे पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते। अब ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम 2 जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा कर नहीं सकते। परंतु शिव भक्ति की कट्टरता देखिए, भृंगी ऋषि ने माता पार्वती को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ गए। अब ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सटकर बैठ गई। अब इस किस्से में एक और नया मोड़ तब आया जब भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच से होते हुए शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते हैं? गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिवजी और पार्वती जी को बीच से कुतरने लगे। अब ऋषि के इस कृत्य पर आदिशक्ति को क्रोध आ गया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया, जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाए। अब हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन। अब श्राप के प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस उसी वक्त गिर गया। अब भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और अब वे खड़े होने की क्षमता भी खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती जी ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अब ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और पैर प्रदान किया, जिसके सहारे वो चल और खड़े हो सकें। अब शास्त्रों के मुताबिक महादेव के परम भक्त भृंगी के कारण ही भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप का उदय हुआ। भगवान शिव का जो भक्त उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की भक्ति करता है वह संसार में सम्मानित होता है, दीर्घायु